दोस्तों, जिला डोडा के भलेस इलाके के सिवली गांव में एक बड़ी खोज के बाद आज एक नई खोज का खुलासा हुआ है। भलेसा के समाई गांव में एक मूर्ति बरामद हुई है जिसके 3 चेहरे हैं। ये मूर्ति किस दौर की है, किसने बनाई है और किसकी है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल मूर्ति को शिव भगवान समझकर लोगों ने पूजना शुरू कर दिया है। मैं जाकिर मलिक भलेसी हूं और आप सभी को मालूम है कि मैं तारीखी मौज़ूआत पर काम करता हूं और तारीख़ भलेस पर भी काम कर रहा हूं। और मेरी बहुत जल्द एक किताब आ रही है जिसका नाम तारीख़ भलेस है। और इसी पैशन के चलते मैंने एक पेज बनाया है जिसका नाम पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसे फॉलो कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें ताकि भलेस के जो बाकी इलाके हैं उन इलाकों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और अगर उन इलाकों में भी इस तरह की कोई तारीखी चीज़ें मौजूद हैं तो वो उनका पता हम तक पहुंचाएंगे। आइए फिलहाल हम चलते हैं समाई किलोतरान और थलोरन के बीच का एक गांव है। भलेस का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के अंदर एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके 3 चेहरे हैं। आइए फिलहाल इस मूर्ति को देख लेते हैं। दोस्तों, ये समाई का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल समाई है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये समाई भलेसा का वो गांव है जहां वो मूर्ति बरामद हुई है जिसके 3 चेहरे हैं। अभी हम आपको वो मूर्ति दिखा देते हैं। ये वो मूर्ति है जो समाई गांव में मिली है और आप देख रहे होंगे कि मूर्ति एक ही है लेकिन इसके 3 चेहरे बनाए गए हैं। एक तरफ से थोड़ा छोटा चेहरा ये सामने देख रहे होंगे आप, और दूसरी तरफ से थोड़ा उससे बड़ा चेहरा, और तीसरी तरफ से उससे भी बड़ा चेहरा बनाया गया है। ये एक ही पत्थर है जिस पे ये काम हुआ। ये सबसे बड़ी मूर्ति है जो सामने आपको दिख रही है और ये एक ही पत्थर की बनी हुई है। आप चारों तरफ से इसको देखने की कोशिश करें और इसकी बनावट पर भी कोशिश करें आप इसको देखने की कि किस तरीके की आँखें हैं और कुछ बालियाँ भी लगी हुई हैं कानों में, और बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं आसपास गर्दन के आसपास, और सर के ऊपर भी बालों का एक जुड़ा जो है वो बना हुआ है। ज़रा इसको दूसरी तरफ हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, नीचे जो है इसके जो है एक पत्थर की गोलाई दी गई है और इसी पत्थर की गोलाई के ऊपर जो है इस को तराशा गया है और इस पे ये मूर्तियाँ जो है वो तराशी गई हैं। ये सबसे बड़ी है और आप देख रहे होंगे कान भी इनके देख रहे होंगे, ये कान बिल्कुल सामने दिख रहा है। और ये ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई लाइफ साइकिल है कि इंसान जब छोटा होता है फिर उससे बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, या उस तरीके का दिखाया गया हो या क्या है, ये तो तहकीक के बाद ही पता चलेगा। आपने समाई गांव के अंदर जो मूर्ति निकली है इस मूर्ति को देख लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि घुमा के 3 तरफ से 3 चेहरे नजर आते हैं। सनातन धर्म में मूर्तियों की एक इम्पोर्टेंस होती है, एक अहमियत होती है और उसी अहमियत के चलते मकामी लोगों ने इस मूर्ति को मंदिर में रख के इसे शिवजी समझकर पूजना भी शुरू कर दिया है। समाई गांव के जनाब आशीष परिहार ने इस मूर्ति को शिवजी की तस्वीर के साथ अपने मंदिर में रखा हुआ है। दोस्तों, जिनकी तहवील में ये मूर्ति है उन्होंने मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा है, ज़रा आप भी सुन लीजिए। नमस्कार डॉक्टर जाकिर साहब, मेरा नाम आशीष परिहार है और मैं समाई भलेसा का रहने वाला हूँ। ये मूर्ति कुछ वक्त पहले स्कूल से आ रहे मेरे कज़न को मिली है। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो ये मूर्ति कम से कम 500 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। ये मूर्ति हैवी स्टोन में कार्व की गई है। ध्यान से देखने में पता लगा कि ये मूर्ति या तो शिव की हो सकती है
या बुद्ध की या फिर यहाँ का कोई लोकल राजा हो, उसकी भी हो सकती है। तो मैं आपके थ्रू कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें कि इसका कोई रोल है या रेलिवेंस है भलेस की हिस्ट्री में या नहीं। साथ ही साथ मैं डॉक्टर जाकिर साहब भलेसी को उनके आने वाली किताब तारीख़ भलेसा पे मुबारकबाद देता हूँ, और उनकी जो कोशिशें हैं भलेस की हिस्ट्री को रिवाइज़ करने के लिए, उसके लिए मैं उनको थैंक यू करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते मैंने सिवली के अंदर जो पुरानी चीज़ें निकली थी और पुरानी कुछ मूर्तियां निकली थी, उनके हवाले से अपने पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद उस इलाके में लोगों का तांता बंधा रहा और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां पहुंचे, और यहां तक कि डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन साहब ने एक टीम भी इस इलाके में रवाना की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आने वाली है, ये भरोसा उन्होंने दिलाया। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने आर्काइव्स डिपार्टमेंट की एक टीम सिवली गांव में भेज दी और उन्होंने वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके कार्बन डेटिंग के लिए ले लिए। दोस्तों, सिवली पर सबसे पहले मेरी डॉक्यूमेंट्री आने के बाद भलेसा के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की खबरें मिलने लगी कि उन इलाकों में भी इस तरीके की मूर्तियां या इस तरीके के पत्थर पर नकूश या तस्वीर पाई जाती हैं। मकामी सहाफ़ियों ने भी इसमें बहुत बेहतरीन काम किया, और इस ज़िमन में आमिर वानी और ठाकुर अर्जुन ने घोड़ी के मकाम पर एक चश्मे का मुआयना किया, और इस चश्मे पर भी उसी तरीके की चित्रकारी, उसी तरीके की तस्वीर उन्होंने पाई जिस तरीके की तस्वीर सिवली के उन पत्थरों पर मौजूद है। आप ये देख रहे होंगे, आमिर वानी साहब जो हैं वो इस मकाम पर पहुंचे हैं और वो लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से सिवली के अंदर मूर्तियां मिली हैं, उसी तरीके का एक पत्थर ग्वाड़ी के अंदर भी मौजूद है। और ये वो दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बिल्कुल उसी तरीके का डिज़ाइन और उसी तरीके की तस्वीर जो हैं इस पे भी मौजूद हैं। और एक कॉमन चीज़ अगर इसके ऊपर आप देखेंगे इस तस्वीर में, तो सूरज का भी एक निशान है जो बिल्कुल बीच में ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। और मैंने आपको बताया था कि जो सिवली में है वहाँ भी सूरज के निशानात जो है वो पाए गए थे। आमिर वानी साहब के साथ साथ इस इलाके में अर्जुन ठाकुर साहब भी पहुँचे, और अर्जुन ठाकुर साहब ने भी कुछ तस्वीर लोगों तक पहुँचाई। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने इस पत्थर पे जो बनी मूर्तियां हैं उनको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि ये कितनी देर पहले की हो सकती हैं, किस ज़माने की हो सकती हैं। हालांकि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी पुरानी हैं, क्योंकि जब तक न कार्बन डेटिंग होगी या जब तक न इनकी तहकीक होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरी की पूरी रिसर्च इन पे होगी, तब तक कुछ भी नहीं बताया जा सकता है कि ये कितने पुराने पत्थर हैं या ये कितना पुराना आर्ट है या किसका आर्ट है या इस पे क्या है, ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन मकामी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी एक बेहतर कोशिश की है। ग्वाड़ी के बाद पोरा का एक इलाका पड़ता है भलेस में, और इस इलाके में भी द SHB टीवी के डायरेक्टर इंजीनियर सागर भट्ट पहुंचे, और उन्होंने वहाँ पे वही तस्वीर देखी पत्थरों पर जो ग्वाड़ी के अंदर मौजूद थी या जो सिवली के अंदर मौजूद हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इंजीनियर सागर भट्ट द SHB टीवी के जो मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ली हैं पोरा के मकाम पर। और पोरा में भी बिल्कुल उसी तरीके की जो तस्वीर हैं वो पत्थरों पर दिखाई गई हैं। कुछ तीर कमान लेके लोग हैं, कुछ घोड़े पे लोग हैं, और कुछ कल्चर दिखाया गया है वहाँ पे इन तस्वीर में। और इन सब में एक कॉमन चीज़ है जो है वो है सूरज। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि इस पत्थर के ऊपर भी बीच में एक सूरज बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि ये उस ज़माने की हो सकती हैं जिस ज़माने में लोग
सूरज को पूजते थे और सूरज को पूजने का जिक्र वेदों में आया है। और अगर इस ज़मीन पर सूरज के पूजने की हम तारीख ढूंढ लेते हैं तो कहीं न कहीं इजिप्ट से हमें इसकी एक तारीख नज़र आती है। और ईरान में सूरज को पूजते थे लोग बहुत पुराने वक्त में। और उसके बाद कुसन के ज़माने में, जो राजा कुसन था उसके ज़माने में, कश्मीर में भी सूरज को पूजने का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था। कश्मीर में एक राजा रहा है जिसका नाम राणा द्वितीय था। और राणा द्वितीय के ज़माने में कश्मीर के अंदर एक सन टेम्पल बनाया गया था। इसके बाद 8वीं सेंचुरी में राजा ललित द्वितीय ने एक टेम्पल बनाया जिसका नाम मार्टन टेम्पल रखा गया। और ये मटन के मकाम पर है जो अनंतनाग का एक इलाका है। मैं खुद इस मार्टन टेम्पल में गया हूं जिसको सन टेम्पल भी कहा जाता है, सूर्य टेम्पल भी कहा जाता है। और हो सकता है कि इसी ज़माने के आसपास, 8वीं सेंचुरी के आसपास, भलेसा में भी सूरज को उस ज़माने में पूजा जाता होगा। और शायद इसीलिए पत्थरों पर सूरज की तस्वीर हमको देखने को मिलती हैं। जब मैंने सिवली की डॉक्यूमेंट्री जो है वो अपने फेसबुक पे डाली थी तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों ने इसको हड़प्पा तहज़ीब, कुछ लोगों ने इसको मोहनजोदारो तहज़ीब यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मंसूब किया। कुछ लोगों ने इसको वैदिक काल का एक पीरियड बताया। कुछ लोगों ने इसे महाभारत टाइम की पिक्चर्स बताई। और कुछ लोगों ने इसे हाल की पिक्चर्स बताई, यानी हाल के ज़माने में ही भले इसके कारीगरों ने इसको बनाया होगा। लेकिन अब चूंकि आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने सिवली के कुछ सैंपल्स को तहकीक के लिए ले लिया है, कार्बन डेटिंग के लिए ले लिया है, और जब उनके बारे में पता चलेगा तो यकीनन भलेस के उन तमाम जगहों पर जो ये पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ न कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन मेरी यहाँ पे एक गुजारिश है आपसे कि जिन जिन इलाकों में इस तरीके की पुरानी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको लगता है कि 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले की हैं, उनकी खबर मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा व्हाट्सअप 7006449646 है और मेरा ईमेल malikshaheen@gmail.com है। ये यहाँ पे दे भी रहा हूँ। इस पे आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कायम कर सकते हैं। मुझ तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि हम ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने रखें, हुकाम के सामने रखें, गवर्नमेंट के सामने रखें, और भलेस के अंदर एक हेरिटेज म्यूज़ियम के क़याम को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें जिसमें ये तमाम चीज़ें रखी जानी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत नायाब चीज़ें हैं और दुनिया में इन चीज़ों को देखने के लिए बाहर की कंट्रियों के लोग भी पहुंच जाते हैं। और ऐसी चीज़ों से हमें अपनी तारीख का भी अता पता चलता है। तो ऐसी चीज़ों को महफूज करना पूरे भलेस के लोगों का फ़र्ज़ है। तो मैं तमाम भलेस के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनको महफूज रखें और इनकी खबर मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि इनका एक डिटेल्ड नोट बनाया जाए और सरकार से ये अपील की जाए कि इनकी प्रिजर्वेशन के लिए कुछ काम हो। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी सिर्फ़ और सिर्फ तहकीकी कामों के लिए बनाया गया है। और इस पे मैं जो भी कोई पॉजिटिव काम हो, तहकीक का काम हो, तारीख़ का काम हो, एजुकेशन का काम हो, सोसाइटी का काम हो, उस पर तहकीक करके ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपकी राय भी लेता हूं, आपकी राय का एहतराम भी करता हूं। मुझे उम्मीद है आपने फॉलो और लाइक कर लिया होगा और इस वीडियो को भी शेयर कर लिया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। फिर कभी, फिर किसी वक्त, फिर किसी अहम जगह पर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।